तुम तो हैरान हो गए, तुम्हें बॉर्डर से एकदम यहां क्यों बुलाया गया? हैरानगी तो हुई सर, सर्टेनली। मैं नहीं बुलाया। क्यों? मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ काम करो। क्या कह रहे हैं सर? ठीक कह रहा हूं। देश की हालत तो तुमसे छुपी नहीं है। दुनिया की कई ताकतें हमारे मुल्क को कमजोर करने की साजिश कर रही हैं, और इस साजिश में हमारे देश के कुछ बड़े लोग भी शामिल हैं। मगर फौज का इससे क्या ताल्लुक है सर? यही तो रोना है। वतन के दुश्मन हमारी फौज में इस हद तक घुस गए हैं कि हमारे भेद बेच रहे हैं, और तो और डिफेंस सीक्रेट्स की तिजारत कर रहे हैं। इसी सिलसिले में एटॉमिक एनर्जी के अंडर सेक्रेटरी अग्रवाल पे हमें शक हो गया। हम उसकी निगरानी करने लगे। एक रात ऑफिस बंद होने के बाद यार मेरी पोस्टिंग तो बॉम्बे की हुई है। यार तुम्हारा लकी है, बॉम्बे तो किस्मत वाले को पोस्टिंग मिलती है। यार फिर इसी खुशी में पार्टी हो जाए। ओके डन डन। गिरफ्तार कर लो इसे। मैं गिरफ्तार हो गया हूं। मरने वाले के पास से कुछ मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। सब कुछ जल गया था। बस एक अंगूठी मिली जो मरने वाले की तीसरी उंगली में थी। क्या मैं वो अंगूठी देख सकता हूं? यह है वो अंगूठी। सर ये 14 नंबर क्या है? शाबाश, यू गॉट द पॉइंट। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है कि यह अंगूठी एक ऐसे जासूसी गिरोह की निशानी है जिसमें कम से कम 14 आदमी तो हैं ही, ज्यादा भी हो सकते हैं। वो कौन है? कौन है वो? प्रिय मित्रजनों, जब से हमारा नंबर 14 पकड़ा गया है और सौभाग्य से उसने आत्महत्या कर ली है, तब से मैं इस छानबीन में लगा था कि अग्रवाल जैसा चतुर व्यक्ति पकड़ा कैसे गया। तो पता यह चला कि उसके पकड़े जाने में हमारे ही एक साथी की मूर्खता का हाथ था। उसके मुंह से अनजाने में एक ऐसी बात निकल गई जो नहीं निकलनी चाहिए थी। तो मित्रजनों बताइए, हमारे इस मूर्ख साथी को क्या सजा दी जाए? मौत। मौत 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 मौत। मुझे माफ कर दीजिएगा रिंग मास्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे मालूम है मेरी ही गलती की वजह से नंबर 14 की जान गई है। मुझे माफ कर दीजिएगा। एक मौका और दे दीजिएगा रिंग मास्टर साहब, एक मौका और। बैठ जाओ मित्र, बैठो। ये नंबर 8 जो है मित्रों, ये हमारे पुराने मित्र हैं, सहयोगी भी हैं, और आगे चलकर यही हमारे शिक्षा मंत्री भी बनने वाले थे। इसलिए मेरा यह प्रस्ताव है कि इन्हें केवल यह दंड दिया जाए कि वो अंगूठी इनके पास से वापस ले ली जाए। थैंक यू मास्टर, थैंक यू वेरी मच। दयाल, दयाल इनको आराम से पहुंचा दो, हैं? शाबाश, चल।
दयाल, नंबर 8 को कोई कष्ट तो नहीं हुआ ना पुत्र? बिल्कुल नहीं सर। फिर ठीक है। मतलब ये है मित्रों कि सरकार के लोग हमारे पीछे पड़ गए हैं और हमारे काम में बाधा डाल रहे हैं। इसलिए आवश्यक ये हो गया है कि हम सब सावधान रहें, अर्थात आंखें खुली और कान चौकन्ने। शिव कुमार जी, ये नंबर 14 की जगह कौन आया है? कोई ठाकुर है, मैं उससे बात करने ही वाला हूं। केवल बात नहीं, खरीद लो उसे। मैंने तुम्हें इस काम के लिए यूं चुना ठाकुर कि तुम्हारे पिताजी मेरे साथ काम करते थे। सोचा तुम अपने हो, क्यों ना तुम्हारा फायदा करा दो। मगर जनरल साहब, रिटायर्ड जनरल कहो, वो जो भी है ये तो सरासर बेईमानी भी हुई और गद्दारी भी। शब्दों के चक्कर में न पड़ो ठाकुर। सोचो कि सरकार कभी तुम्हें इतने रुपए एक साथ कभी नहीं दे सकती। हां, अगर तुम्हें अमीर होना बुरा लगता हो तो रहने दो। वैसे ईमानदारी में कुछ रखा नहीं ठाकुर, वरना उंगलियों पर गिनकर बता दो कि देश में ईमानदार हैं कितने। ठीक ही तो कह रहे हैं जनरल साहब। रिटायर्ड जनरल कहो। थैंक यू। वैसे इन्हें करना क्या होगा? कुछ नहीं, 1-2 फाइलों की फोटोकॉपी निकालनी है, हर कॉपी के साथ 10,000 रुपया। ये पेज की। ये तो कोई मुश्किल काम नहीं। इनकी तरफ से मैं हाँ कहती हूँ। मित्रों, आज हम अपने बीच अपने नए मित्र ठाकुर सूर्यभान सिंह का स्वागत करते हैं, जो नंबर 14 की कुर्सी पर विराजमान हैं। हाँ तो मित्र नंबर 14, आपके नाम का पन्ना इस लाल फाइल में खुल गया है। अब आप जो जो कार्य करेंगे उसकी संपूर्ण रिपोर्ट इस लाल फाइल में आती रहेगी। और इस गिरोह में आने के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं, जो बहुत जल्द संपूर्ण भारतवर्ष पर राज करने वाला है। हाँ तो नंबर 14, आपका पहला कार्य यह होगा कि आपके विभाग में टॉप सीक्रेट अलमारी के निचले खाने में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जो फिल्म है वो आपको हमें हमारे विदेशी मित्रों के लिए लानी होगी। ला दूंगा रिंग मास्टर। शाबाश। चलिए मित्र नंबर 3, पिछले 6 महीनों का ब्यौरा अर्थात रिपोर्ट दीजिए। केंद्रीय सरकार के विदेश एटॉमिक विभागों से नक्शे, प्लान्स और आंकड़े वगैरह खरीदे। पिछले 6 महीनों में 1,97,00,000 खर्च हुए हैं, उसका रिपोर्ट यह है। देश के मुख्तलिफ हिस्सों में कम्युनल यानी मजहबी दंगे फिसाद और तोड़ फोड़ में 8,84,720 खर्च हुए हैं। यह है नंबर 4 और 7 की रिपोर्टिंग। कई प्रदेशों में जाति, भाषा, देशी और विदेशियों में झगड़े कराने और तनाव पैदा कराने में 3,39,00,000 रुपए खर्च हुए हैं। यह रिपोर्ट 5, 6, 9 और 13 का है। अलबत्ता आतंकवाद प्रोजेक्ट के अंदाज से ज्यादा खर्च हो रहा है, क्योंकि ब्लैक मार्केट में हथियारों के दाम बहुत बढ़ गए हैं। इसके लिए हमें फ्रेंड्स ऑफ इंडिया को स्पेशल फंड्स के लिए लिखना चाहिए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है मित्र, क्योंकि हमारे कामों पर देखरेख रखने के लिए फ्रेंड्स ऑफ इंडिया यानी हमारे विदेशी मित्रों की प्रतिनिधि प्रिंसेस सलोमी स्वयं भारत पधार चुकी हैं। स्वागतम। वेलकम प्रिंसेस। वेलकम प्रिंसेस सलोमी। वेलकम। मैं रिंग की तरफ से तुम्हारा हार्दिक स्वागत करता हूं प्रिंसेस सलोमी। आई वेलकम यू। थैंक यू। फ्रेंड्स एंड कोलीग्स, मैं फ्रेंड्स ऑफ इंडिया की तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं लाई हूं, और वो भी बक्सा भर के। फ्रेंड्स, हिंदुस्तान में कोई ईमान इतना महंगा नहीं जो इस दौलत से ना खरीदा जा सके। तो खरीद लीजिए अपने हिंदुस्तान को और फ्रेंड्स ऑफ इंडिया की मदद से बन जाइए हिंदुस्तान के मालिक। रिंग लीडर मोहनलाल महामंत्री और आप सब इनकी पार्लियामेंट के सदस्य या मंत्रीगण। प्रिंसेस, हम और हमारे सभी साथी आभारी हैं तुम्हारे और फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के, जिनके सहयोग के बिना हमारे सपने कभी साकार नहीं हो सकते थे। वो तो ठीक है, पर मेरे यहाँ आने के 2 मकसद हैं। नंबर 1, आप लोगों के काम की देखरेख कर सकूं, और नंबर 2,
फ्रेंड्स ऑफ इंडिया जो इतने बड़े पैमाने पर आपकी मदद कर रहे हैं, तो आपके महामंत्री बन जाने पर उन्हें क्या मिलेगा? सब कुछ तुम्हारा है जी, जो चाहो ले जाओ, बस एक कुर्सी हमारे लिए छोड़ दो। और चाहो तो एग्रीमेंट भी लिखवा लो हमसे। वो तो खैर हम करा लेंगे, मगर इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारा डेलीगेशन हिंदुस्तान आ गया है, इसीलिए सुपर हंटर्स के बारे में कुछ करना होगा और जल्दी। देखिए श्रीमान, हमें लड़ाकू जहाज तो लेने हैं, पर कौन से फाइटर प्लेन्स लेने हैं इस बात का फैसला तो एयर चीफ मार्शल वासुदेवन ही कर सकते हैं। सर, मैं आपको अपनी रिपोर्ट बहुत ही जल्द सबमिट करा दूंगा। बात यह है जेंटलमैन कि हमको जहाज तो एक ही किस्म का खरीदना है और इसके लिए बहुत सारी कंपनीज के साथ हमारी बातचीत चल रही है। Ours is undoubtedly the best. यस 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 यस, ये बात तो है वासुदेवन। क्या मैं प्रवेश कर सकता हूँ बंधु? आइए आइए मोहनलाल जी। ओ हेलो प्रिंसेस, वेलकम। कल रात आपने बहुत अच्छा डांस किया भाई। हाय जॉर्ज। Hi princess, nice to see you. अरे आप तो एक दूसरे के दोस्त निकले। और क्यों ना निकले जगरत्न जी, मेरी तरह ये भी हिंदुस्तान के दोस्त हैं। हाँ। सरकारी मामले में कोई सिफारिश तो कर नहीं सकता, फिर भी जॉर्ज मेरे पुराने दोस्त हैं। समझ गया प्रिंसेस, समझ गया। मिस्टर वासुदेवन सर, अब तो ये काम करना ही पड़ेगा भाई। ओके सर, आई विल डू माय बेस्ट। Excuse me, sir. यस। माफ कीजिएगा, मुझे अभी जाना पड़ेगा, महामंत्री जी ने बुलाया है। एक्सक्यूज मी, अमर, टेक केयर ऑफ देम। कमाल है, आपको मेरे हवाले तो छोड़ गए लेकिन इंट्रोडक्शन भी नहीं करा है। मेरा नाम अमर कुमार है, कैप्टन अमर कुमार। नाइस टू मीट यू कैप्टन, आई एम प्रिंसेस सलोमी। भला कौन नहीं जानता आपको? ये अंगूठी तो बहुत खूबसूरत और कीमती होगी, जरा संभाल के रखिएगा, कहीं चोरी ना हो जाए। अल्लाह, क्या हुस्न है। यहां चोरी करेगा रफीक? अरे कम बख्त, खूबसूरती चोरी के लिए नहीं, इबादत के लिए होती है, मोहब्बत करने के लिए होती है। सैयद रफीक जाफरी, पतली गली से निकल जाओ। चोरी करने आए थे नहीं, यहां तो खुद पे ही डाका पड़ गया। गोरी सोए सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, सांझ भई चौदेस। चलते हैं खानम, मगर ये दिल आपके लिए तड़पता रहेगा, इसलिए यहीं छोड़ जाते हैं। देखें, अल्लाह कब रूबरू कराता है। आदाब चाची जान। जीती रहो बेटी, आओ आओ। भैया अभी तक नहीं आए? अरे मेरी शामत थी कि आज के दिन नहीं आता। ले बहना, बांध दे राखी। अच्छा हाँ, और जल्दी बांध। चने की दाल की खिचड़ी बनाइए तुम दोनों के लिए। खिचड़ी? हाँ। अरे वाह। चलो बैठो। आपको मेरी उम्र लग जाए भैया। नहीं शबनम, आज का दिन भाई के लेने का नहीं, कुछ देने का दिन होता है। ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। कितना खूबसूरत लिखा है ना?
अल्लाह आपकी हिफाजत करे। और मेरी बहन की भी। आओ बच्चों, खिचड़ी खा लो। चलो शबनम, खिचड़ी खाते हैं। अकेले अकेले नहीं भाई। अमर, सरप्राइज। शबनम से मिलो, मेरी राखी बहन। आदाब। शबनम, ये है मेरे बचपन का दोस्त अमर। डैडी को फंसाकर उनका पीए हो गया है, मुफ्त की तनख्वाह उड़ाता है और ऊपर से अफसरी रोब भी जमाता है। You believe him? कैप्टन साहब, आपसे कोई मिलने आया है। एक मिनट। ओके, कम। अमा यार, तुम दिल्ली क्या आए, खत भी ना भेजा रसीद का? अबे बच्चे, एक आध फोन ही कर दिया होता। क्या यार, थोड़ा सा बिजी हो गया था। क्या क्यों उस्ताद, तुमने आते ही चक्कर चला दिया? मैंने देखा सुषमा जी को, निहायत ही देखने की चीज है। मगर तू कार्टून क्यों बना हुआ है? सर्कस से आ रहा है क्या? तौबा तौबा कर यार, आज ईद का दिन है, नमाज पढ़ के आ रहा हूँ। ओ, ईद मुबारक हो, ईद मुबारक हो भाई। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज। सुषमा जी। सुरेंद्र, देखो ना। अरे रफीक, अमर बेरंग लिफाफे की तरह आ जाता है जिसे 1 रुपया देकर छुड़ाना पड़ता है। अबे ओए कम बखत, गले तो मिल ले, आज ईद भी है। अरे ईद मुबारक। कैसी हैं? आदाब चाची। जीते रहो बेटे। शबनम, ये है सैयद मोहम्मद रफीक जाफरी चोर। हाँ, चोर इनका तकल्लुस है। बड़े बड़े मुशायरों में ये चोर सहारनपुरी के नाम से अपना कलाम पढ़ते हैं। रफीक मियां, एक शेर हो जाए। हाँ, ईद मुबारक हो। ईद मुबारक। शेर आपकी नजर। चोर उसके घर गए थे लूटने, चोर उसके घर गए थे लूटने, पर उसी ने जेब काटी, दिल लिया। वाह, क्या शेर है। क्या है? अमर, आपको हुई? अमर, ओहो रफीक, तुम भी यहीं हो? आदाब चाचा। इधर आओ। हेलो सनी, व्हेन डिड यू कम? दिस मॉर्निंग डैड। गुड, वेरी गुड। आदाब चाचा। इधर आओ बेटी। अमर, यस सर। कम हियर। देखो, आज आर्मी डे पर मैंने पार्टी रखी है, फॉरेन डेलीगेशन को बुलाया है। उनका जरा ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ देम प्रॉपर्ली। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। गुड। देखो भाई, आप सब के सब आज रात पार्टी में आ रहे हैं। बेटी तुम भी, और रफीक तुम भी। जी हाँ, सब आ रहे हैं तो मैं भी आ रहा हूँ चाचा। सबके साथ। अमर, तुम मेरे साथ आओ। आ बैठ, खिचड़ी खा देना। चाची जान, मैं चलती हूँ, अस्पताल के लिए बहुत देर हो गई है। अस्पताल? अम्मा, आप तो सचमुच की डॉक्टर हैं। मैं तो समझा था कोई पीएचडी होंगी। किस अस्पताल में हैं आप? गांधी हॉस्पिटल। अच्छा 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 अच्छा, तो मैं भी उसी तरफ ही जा रही हूँ। चाची जान, मैं छोड़ दूँ इन्हें? हाँ हाँ। हाँ तो आई ना। खुदा हाफिज। अच्छा भैया।